आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 11 ज्योग्राफी एनसीईआरटी जो हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि वायुमंडल में जल किस किस अवस्था में होते हैं। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि जल हमारा पृथ्वी पर 71% जल है और 29% स्थल है। तो वायुमंडल में जल 3 अवस्था में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अगर बात करें गर्मी में तो हवा में जलवाष्प ज़्यादा होता है गर्मी के सीज़न में, तो चिपचिपा जैसा फील होता है। विंटर में कम होता है तो रूखा फील होता है। और जो भी होता है सब जल चक्र के द्वारा ही होता है। जल चक्र मीन्स होता है पृथ्वी के धरातल से पानी वाष्पीकृत होकर के संघनन होते हैं और संघनन के द्वारा नीचे वो वर्षा के रूप में फिर से गिर जाते हैं। तो निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता के विषय में हम लोग जानेंगे। तो आर्द्रता 2 होते हैं, निरपेक्ष और सापेक्ष। वायुमंडल में दाब जलवाष्प की वास्तविक मात्रा, हवा में प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का वजन ग्राम प्रति घन मीटर होता है। और सापेक्ष आर्द्रता जो होता है वायु में दाब आर्द्रता का परसेंटेज होता है। महासागरों के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है और महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होता है इसकी आर्द्रता। तो वाष्पीकरण के बारे में जानते हैं। वाष्पीकरण हवा की गति पर डिपेंड करता है। हवा की गति जितनी होगी वाष्पीकरण उतनी तीव्र होगी। तो जल द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तन ही वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है। जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना स्टार्ट हो जाए उसी को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। संघनन जल वाष्प का रूप में बदलना ही संघनन कहलाता है। जल वाष्प का जल के रूप में जो जल वाष्प बन जाती है वही फिर जल के रूप में परिवर्तन होना ही संघनन कहलाता है। संघनन हवा के आयतन, दाब और आर्द्रता से प्रभावित होता है। संघनन तब होता है जब वायु का आयतन नियत हो और तापमान उष्मांक तक गिर जाए। वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जल वाष्प प्रविष्ट हो जाए। तो ये रहा हमारा वायुमंडल में जल का छोटा सा नोट्स। आगे हम लोग कल देखेंगे चैप्टर नंबर 12 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विश्व जलवायु और जलवायु परिवर्तन।